हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बेसिक मैथ में प्रतिशत के भाग 2 के बारे में जानकारी करेंगे। पहले भाग में हमने देखा था कि प्रतिशत क्या होता है, कैसे प्रतिशत को भिन्न में बदला जाता है और भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदला जाता है। तो आज हम उसी के आगे देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जैसे कोई भी भिन्न हो, जैसे 3/4 है, इसको प्रतिशत में बदलना है। 3/4 को प्रतिशत में बदलो। क्या करेंगे? 3/4 गुणा 100। हमने बताया था किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो गुणा कर देंगे, ये संख्या कट रही है तो काट देंगे। 4 × 4, 4 × 8, 4 × 20। तो कितना हो जाएगा? 25 या 75% आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब 3/4 को हम प्रतिशत के रूप में 75 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर कोई हम संख्या है, कोई हम प्रतिशत ले लेते हैं, उसको भिन्न में कैसे बदलेंगे, चलिए देखते हैं। मान लेते हैं 25/2% दिया गया है। 25/2% दिया गया है। हम जानते हैं, हमने बताया था पिछले वीडियो में आपको कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। तो क्या करेंगे? 25/2 को भाग कर देंगे 100 से। 25/2 गुणा 100 हो जाएगा, तो काट देंगे। 25 चौका 100 और 4 गुना 8, 1/8। यानी कि हम 25/2% को 1/8 भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं इसके। चलिए देखते हैं, जैसे किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना है। मान लीजिए कोई संख्या दी गई है, 1760 दिया गया है और सवाल कह रहा है 1760 का 30% ज्ञात करो। 1760 का 30% ज्ञात करो। क्या करेंगे? 1760 गुणा 30/100 कर देंगे। का मीन्स हम जानते हैं, जहां भी का शब्द मिलता है उसका अर्थ होता है गुणा। तो 1760 गुणा 30/100। हमने बताया था प्रतिशत को जब प्रतिशत का चिन्ह हटता है तो बटे में 100 हो जाता है। तो ये 30/100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा और 1 0 से 1 0 इधर ये कैंसिल हो जाएगा। 176 का गुणा 3 में कर लेंगे तो 3 × 18 और 3 × 21 1 22 और 3 × 3 2 5, 528 ये हमारा आंसर हो जाएगा। 1760 का 30% कितना होगा? 528 होगा। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 2750 का 20% ज्ञात करो। 2750 का 20% ज्ञात करो। चलिए देखते हैं क्या करेंगे। 2750 गुणा 20/100। ये ध्यान रखेंगे, जब भी प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो बटे में 100 लग जाएगा, 100 से भाग कर देंगे। तो चलिए 1 0 से 1 0 इधर कैंसिल, 1 0 से 1 0 इधर कैंसिल। 2 का गुणा 275 में करेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, हासिल 1 और 2 सत्ते 14, 1 15, हासिल 1 और 2 दूना 4 और 4 1 5, 550 ये हमारा आंसर हो जाएगा। 2750 का 20% 550 होगा। चलिए इसी प्रकार से और एग्जांपल देखते हैं। ये तो हो गया जब प्रतिशत सिंपल फॉर्म में हो। कहने का मतलब जैसे 20%, 30%,
40% इस रूप में जब हो तब इस प्रकार से करेंगे। थोड़ा जैसे अब लेवल अप करते हैं। कहने का मतलब अब जैसे प्रतिशत जो है फ्रैक्शन में दिया हो, कहने का मतलब 25/2% दिया हो या 50/3% दिया हो, तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे चलिए देखते हैं। पाँच सौ छिहत्तर का 50/3% कितना होगा। 576 का 50/3%, सॉरी 576 का 50/3% कितना होगा, तो चलिए देखते हैं। 576 ऐसे ही लिख देंगे और गुणा 50/3 और बटे में ये गुणा 100 हो जाएगा। 100 क्यों होगा, जब ये प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा। चलिए देखते हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 दूना 10 और भाग करते हैं इसको 3 से काट देते हैं। 3 1 के 3, 2 बचा 27, 3 9 27 और 3 दूना 6। अभी भी 2 से कट रहा है, काट लेंगे। 2 1 के 2, 2 9 18, 2 छक्का 12। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 96, यही बचेगा और यही हमारा आंसर होगा। कहने का मतलब 576 का 50/3% 96 होगा। चलिए और आगे देखते हैं। बारह सौ का 12% ज्ञात करो। 1200 का 12% क्या करेंगे, सिंपली 1200 गुणा 12/100 कर देंगे। 2 0 कैंसिल और 12 गुणा जब 12 में करेंगे 12 144 आंसर हो जाएगा। अगला एग्जांपल देखते हैं। 1580 का 12.5% ज्ञात करो। 1580 का 12.5% ज्ञात करो। तो चलिए देखते हैं कैसे ज्ञात होगा। 1580 गुणा 12.5 बटे में 100 कर देंगे। 100 क्यों करेंगे, यहाँ प्रतिशत है, प्रतिशत का चिन्ह जब भी हटेगा तो बटे में 100 हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं। यहां से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। अब भाग करेंगे 1 0 से 1 0 ये कैंसिल और 25 चौका 100, 25 पंचे 125, इसको भाग करते हैं तो 4 3 12, 3 बचेगा 3 8, 4 से नहीं कटेगा, 2 से भाग कर देंगे। 2 दूना 4, 2 7 14, 2 9 18। अब क्या करेंगे, इसको गुणा कर लेंगे। चलिए यहीं पर इसको भाग कर लेते हैं। 2 1 के 2, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10। जब 5 को हम 2 से भाग करेंगे 2.5 आएगा। अब 2.5 का इसमें गुणा कर लेंगे। तो चलिए गुणा करके देखते हैं। यहाँ पर कितना बचा हमारे पास 79 गुणा 2.5। इसका गुणा करना है तो गुणा करते हैं। चलिए 25 का 9 से गुणा करते हैं तो 25 9 यहाँ 225 हासिल आ जाएगा 22 और 25 7 175। 175 में जब हम 22 को जोड़ेंगे हो जाएगा 7 9 197 हो जाएगा। 197 हो जाएगा। अब एक अंक बाद दशमलव लगा हुआ तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 197.5। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं।
इसके आगे कुछ हम इसका सवाल देखेंगे, जैसे किसी का प्रतिशत ज्ञात कर, जैसे 5/15 का कितना प्रतिशत है। जैसे 5 को, जैसे 5 रुपए दिया गया हो, या फिर हम, हाँ चलिए ही देख लेते हैं। 5 रुपए 50 रुपए का, 5 रुपए 50 रुपए का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो हमेशा याद रखना, जितना पूछेगा उसको ऊपर कर देंगे, अंश में कर देंगे, और टोटल जितना होगा उसको हम हर में कर देंगे। हमेशा इस बात को याद रखेंगे। तो पूछ क्या रहा है, 5 रुपए पूछ रहा है, तो और कितने का पूछ रहा है, टोटल कितना है 50 है, और गुणा 100 कर देंगे। हम जानते हैं किसी भी भिन्न को प्रश्न में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। चलिए देखते हैं, 5 दहम 50, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 10%। कहने का मतलब 5 रुपए 50 रुपए का कितना प्रतिशत है, 10%। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमेशा याद रखेंगे कि टोटल वैल्यू जो होगी उसको हम नीचे पुट करेंगे, और जो वैल्यू हमसे पूछ रहा होगा उसको हम ऊपर करेंगे। चलिए इसी प्रकार से और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 150 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होगा। सवाल क्या दिया गया है, 150 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होगा। तो हमेशा याद रखेंगे कि उनकी यूनिट जो है एक ही सेम होनी चाहिए। यूनिट का मतलब इनकी इकाई जो दिया गया है, जैसे ये ग्राम में है, ये किलोग्राम में है, तो हमेशा याद रखेंगे कि दोनों की इकाइयां जो है समान होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो चाहे तो हम इसको हम किलोग्राम में करेंगे, या फिर इसको हम ग्राम में कर लेंगे। हम दोनों तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, 150 ग्राम ये दिया गया है, और 1 किलोग्राम में हम जानते हैं कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। अब हम सवाल को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये भी हमारा ग्राम में आ गया और ये भी ग्राम में। तो हमने बताया टोटल जितने रहेगा उसको हम बटे में करेंगे, हर में कर देंगे। तो टोटल हमारे पास कितना है, 1 किलोग्राम का पूछ रहा है, तो 1000 हम नीचे कर देंगे और 150 ऊपर कर देंगे अंश में, और गुणा 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, कितना हो जाएगा 15% आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब 150 ग्राम 1 किलोग्राम का 15% है। चलिए इसी प्रकार से और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 175 ग्राम 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। 175 ग्राम 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। चलिए सवाल देखते हैं। तो ये ग्राम में दिया गया है और ये किलोग्राम में दिया गया। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इसको या फिर किलोग्राम में बदल लेंगे, या फिर इसको हम ग्राम में बदल लेंगे। तो आसान यही रहेगा कि इसको हम ग्राम में बदल लेंगे। तो चलिए देखते हैं, 2.5 किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 2500 ग्राम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 2.5 यानी कि 2.5 किलो, और 2.5 किलो मतलब 2500 ग्राम, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम, तो 2 किलो में 2000 हो जाएगा,
और आधा किलो और है, यानी कि 500 और ग्राम हो जाएगा, तो कुल मिला के 2500 ग्राम हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अब हमारे पास कुल वैल्यू कितनी है, 2500 है, और 2500 का 175 कितना प्रतिशत होगा, ये हमसे पूछ रहा है। निकाल लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 सत्ते 175, तो कितना आ जाएगा, 7% आंसर हो जाएगा। 175 ग्राम 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, 7% है। चलिए इसी प्रकार से और देखते हैं। आपने देखा होगा कि रिजल्ट प्रतिशत में कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए आज उसको देखते हैं। मान लेते हैं कि जैसे हाई स्कूल का रिजल्ट है, हाई स्कूल का रिजल्ट कितना होता है, पूर्णांक कितना होता है, 600, सॉरी पूर्णांक कितना होता है, ये हमारा पूर्णांक होता है 600 पूर्णांक होता है। अब मान लेते हैं कोई बच्चा जो है 450 नंबर पाता है, कितना पाता है, 450 नंबर पाता है, तो हमें ज्ञात करना है कि वह कितने प्रतिशत नंबर पाया है, उसने कितना प्रतिशत नंबर अटेंड किया है। तो चलिए देखते हैं। 450 क्या करेंगे, इसको अंश में लिख देंगे, और हर में क्या करेंगे, टोटल पूर्णांक, हमेशा याद रखना टोटल जितना रहेगा हमेशा बटे में रहेगा, हर में रहेगा, ये बात हमेशा याद रखना प्रतिशत निकालने के लिए। तो 450 नंबर उसको मिला था, और कितने में मिला था, 600 में, और गुणा 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 से भाग करेंगे तो 6 सत्ते 42, 3 जीरो 30 बचा, तो 6 पंचे 30। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 6 सत्ते 42 और 3 जीरो 30, हाँ ठीक है। कितना आ जाएगा, 75%, यानी कि उस बच्चे को कितना अंक मिला है, 75% उसको नंबर मिला है। और देखते हैं, जैसे पूर्णांक आपका दिया गया है 600, और बच्चे ने कितना अंक प्राप्त किया, 360 अंक प्राप्त किया। पूर्णांक कितने का है, 600 का है, और अंक कितना प्राप्त किया, 360 प्राप्त किया। तो इसको प्रतिशत में बदलना है, चलिए देखते हैं कैसे बदलेंगे। 360 को अंश में लिखेंगे, और 600 को हर में गुणा 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 636, ये हमारा कितना आ जाएगा, 60% आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से और देखते हैं। दूसरा पूर्णांक लेकर देखते हैं। पूर्णांक मान लेते हैं 200 का पूर्णांक है, और कोई बच्चा 180 अंक प्राप्त करता है। पूर्णांक कितने का है, 200 का, बच्चा कितना प्राप्त करता है, 180 अंक प्राप्त करता है। तो इसको देखना है कि वह कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करता है। इसके लिए क्या करेंगे, 180 को ऊपर कर देंगे, टोटल जितना हमारे पास रहेगा उसको हम बटे में कर देंगे, हर में कर देंगे, और गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 2 9 18 जीरो, तो कुल मिला के उसको कितना प्रतिशत अंक मिला है, 90%। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। चलिए अब सवाल की बात करते हैं। मान लेते हैं कि कोई वस्तु जो है, घड़ी मान लेते हैं, एक घड़ी की कीमत 350 रुपए है, लेकिन किसी कारणवश उसको जो है 320 रुपए में बेचना पड़ा। घड़ी की कीमत कितनी है, या फिर हम कह सकते हैं घड़ी की कीमत इतना है, और उसको छूट देने के बाद जो है 300, एक घड़ी की कीमत 350 रुपए है, और
छूट देने के बाद उसे 320 रुपए में बेचता है, 320 रुपए में बेचता है, तो उसने ग्राहक को कितने प्रतिशत की छूट दी। चलिए देखते हैं, एक घड़ी की कीमत 350 रुपए है और छूट देने के बाद उसे 320 रुपए में बेचता है। कितने बेचता है? 320 रुपए में बेचता है, तो उसने ग्राहक को कितने प्रतिशत की छूट दी। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास वैल्यू कितनी थी, वास्तविक कीमत कितना था हमारे पास, 350 रुपए, और छूट देने के बाद कीमत 320 रुपए है। तो उसने छूट कितने दी, छूट निकालेंगे तो क्या करेंगे, 350 माइनस 320, तो कितना आ जाएगा, ये 30 रुपए आ जाएगा। कहने का मतलब उसने 30 रुपए का छूट दिया। तो अब देखते हैं कि वह कितने प्रतिशत का छूट दिया। रुपए में कितना है, 30 है, लेकिन इसको हम प्रतिशत में चेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं, छूट कितने रुपए का दिया है, 30 रुपए का, और वस्तु की टोटल कीमत कितनी थी, कुल वैल्यू कितनी थी, 350 रुपए थी। बस यही करेंगे, गुणा 100 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और 5 36 5 7 35, और ये आ जाएगा 6 दहम 60 बटे 7, भाग कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 8 56, और 4 जीरो दशमलव लगाएंगे, 7 बचे 35। बस इतना ही रहने देते हैं, इसके आगे भाग करने की जरूरत नहीं है। तो उसका जो छूट प्रतिशत कितना आएगा, 8.5% का उसने छूट दिया। कहने का मतलब यदि वस्तु 350 रुपए के 320 रुपए में उसको बेचता है, तो वह कितने रुपए को छूट देकर बेचता है, 8.5 रुपए का। आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा ये प्रतिशत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।